अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम, अनबीटेबल मीन्स अनडिफिटेबल, ठीक है। सुपर मॉम मैरी कॉम एथलीट्स है। सो मैरी कॉम चुंगनेजेंग मैरी कॉम वॉज बॉर्न ऑन 24 नवंबर 1982। कब हुआ इनका जन्म? 24 नवंबर 1982। मैरी नाम है, कॉम इनकी इनकी जो कबीला है, जो समाज है, ठीक है, जो गांव में पूरा जो गांव के जो ग्रुप रहता है सोशल, ठीक है, उनका नाम कॉम है। कॉम सोसाइटी से बिलोंग करते जैसे, ठीक है। बेटर नोन एज मैरी कॉम इन एन ओलंपिक इंडियन बॉक्सर हेलिंग फ्रॉम कॉम ट्राइब्स। देखो ट्राइब है इनके, ट्राइब यानी कबीले का नाम है कॉम, बहुत अच्छे से जानी जाती है। पूरा नाम इनका है, इसका है चुंगेजेन चुंगनीजेंग मैरी कॉम, ठीक है। और मैरी कॉम के नाम से ये जानी जाती है ओलंपिक इंडियन बॉक्सर, ठीक है, ओलंपिक लेवल पे इंडियन बॉक्सर। हेलिंग फ्रॉम, हेलिंग का मतलब होता है फॉलिंग, यहाँ पे हेलिंग मतलब कमिंग फ्रॉम, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती है? कॉम ट्राइब से। कॉम ट्राइब्स, कॉम कबीला जो कहाँ है, कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। शी इज़ अ 5 टाइम वर्ल्ड एमटीओ बॉक्सिंग चैंपियन, 5 बार लगातार कंटिन्यूस बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है, ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। हाँ, एंड द यहाँ पे मीनिंग है एंगेज या प्रोफेशनली, ऑलराइट। एंड द ओनली वुमेन बॉक्सर टू हैव वन अ मेडल इन ईच वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैंपियन। और ये अकेली फीमेल है, फीमेल बॉक्सर है जिन्होंने 6 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीता है, ठीक है। निकनेम है इनका मैग्निफिशेंट मैरी। निकनेम क्या है? मैग्निफिशेंट मैरी। शी इज़ द ओनली इंडियन वुमेन। मैग्निफिशेंट मीन्स इम्प्रेसिव, हाईली इम्प्रेसिव, एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, ठीक है। तो इनको निकनेम, क्या निकनेम से इनको जाना जाता है? मैग्निफिशेंट मैरी, यानी हाईली इम्प्रेसिव, हाईली अट्रैक्टिव, ठीक है, मैरी जिनका निकनेम है। शी इज़ द ओनली इंडियन वुमेन बॉक्सर टू हैव क्वालिफाइड फॉर द समर 2012 समर ओलंपिक कंपटीशन इन द फ्लाईवेट 51 kg। ये अकेली इंडियन वुमेन बॉक्सर है जो क्वालिफाई हुई थी समर के 2012 समर ओलंपिक्स में, 2012 समर ओलंपिक कंपटीशन में, ठीक है, इन फ्लाईवेट। कंपटीशन का टाइप है जिसमें वेट के हिसाब से होता है, तो 51 kg कैटेगरी, 51 kg कैटेगरी के कंपटीशन के लिए शी वॉज ओनली सिलेक्टेड एंड शी वॉज अ ओनली इंडियन वुमेन बॉक्सर हु वाज सिलेक्टेड एंड विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल। और वहाँ पे उन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, दिस वॉज द इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, ठीक है। सो फर्स्ट, there had to be one successful story if Indians were to survive in sports। अगर इंडियन स्पोर्ट्स में सर्वाइव कर रहे हैं तो एक ना एक सक्सेसफुल स्टोरी ज़रूर मिलेगी। अगर कोई इंडियन स्पोर्ट्स के लिए उतरा है तो यू आर गोइंग टू गेट सक्सेसफुल स्टोरीज, ठीक है, एक तो रहेगी। एंड वी हैव दैट स्टोरी नाउ, और अब हमारे पास आज वो स्टोरी है। इनफ हैड बीन सेड अबाउट दिस ग्रेट वॉरियर हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। बहुत कुछ कहा जा चुका ये महान योद्धा के लिए जिन्होंने दुनिया पर कब्जा किया, मतलब लोगों के दिलों पर कब्जा किया, लोगों को दुनिया पे कब्जा किया, मतलब अपने स्पोर्ट्स से, अपने स्पोर्ट्स शाम से या अपने खेल से, अपने बॉक्सिंग एक्टिविटी से लोगों को अपना फ़ैन बनाया। दिस वॉरियर इज़ नन अदर देन मैरी मैंगटी कॉम। ये कोई और नहीं बल्कि कौन है? मैरी मैंगटी, अभी मैंगटी भी बोल सकते हैं, मैंगटी कॉम, ठीक है। द कॉन्करर, अभी इधर ये कॉन्करर कोई वर्ड नहीं है, कॉन्करर को कॉन्करर प्रोनाउंस कर रहे हैं क्योंकि इनका सरनेम, ये जो कबीले का नाम है कॉम है, तो कॉम से कॉन्करर बनाया। एंड कॉमरेड, तो कॉमरेड COMRAD, कॉमरेड यानी उससे क्या बना है? KOM, ठीक है। सो कॉमरेड्स मतलब COMRAD कॉमरेड, यहाँ पे कॉमरेड तो C की जगह K रखा हुआ है बस, बाकी मीनिंग उसका बनता है, मीनिंग उसका है कि टाइप ऑफ सोल्जर, ठीक है, सोल्जर जो अपने लिए, अपने
देश के लिए फाइट करता है, दैट ऑल्स कम्स अंडर कॉमरेड। कॉन्करर मतलब ये कॉन्करर है जो कब्जा करता है, ठीक है। कॉन्करर भी फाइट करके कब्जा करता है, तो यहाँ पे बॉक्सिंग का मैच करके लोगों को कॉन्करर लिखा है, कॉमरेड लिखा है बाय यूजिंग दिस वर्ड KOM कॉम। तो यह कॉन्करर मीन्स कॉन्करर एंड कॉमरेड मीन्स कॉमरेड, COMRAD, ठीक है। शी इज़ फेम्ड, फेम्ड मतलब फेमस, शी इज़ फेमस एज अ 5 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन। किस तरीके से वो फेमस है? फेम्ड मतलब फेमस, 5 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन एंड द ओनली बॉक्सर टू विन अ मेडल इन एवरी वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। और ये अकेली ऐसी वुमेन बॉक्सर है, वुमेन नहीं बल्कि ऐसी अकेली बॉक्सर है जिसने 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीते हैं, ठीक है। In the 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing। और यहाँ पर से लीजेंड स्टार्ट हुआ। लीजेंड मतलब हिस्ट्री क्रिएट की। क्या? 2012 के ओलंपिक्स में ये पहली हिंदुस्तानी इंडियन वुमेन थी जिसने क्वालिफाई किया, ठीक है, जिसने 51 kg फ्लाई वेट कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग क्वालिफाई भी किया और उसमें ब्रॉन्ज मेडल भी जीता, ठीक है। तो दिस वॉज लीजेंड। लीजेंड मतलब कुछ हिस्ट्री क्रिएट हुई, ठीक है, रिकॉर्ड बना। तो पहली इंडियन वुमेन थी जिसने 2012 में ओलंपिक में 51 kg फ्लाई वेट कैटेगरी बॉक्सिंग में क्वालिफाई भी किया, यानी मैच के लिए क्वालिफिकेशन भी मतलब क्वालिफाई भी हुई और फिर उसमें उसने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता, ठीक है। सो अब उनका इंट्रोडक्शन, मतलब वो कहाँ पैदा हुई, कौन से गांव को बिलोंग करती है, एक्सेट्रा, ठीक है। कॉम वॉज बॉर्न इन कैंगटी विलेज, कॉम वॉज बॉर्न इन कैंगटी विलेज, मोयरंग लैमखाई इन चूरन चंद्रपुर, ठीक है, चूरा चंद्रपुर। कहाँ पैदा हुई है? ये गांव में पैदा हुई है, कैंगटी विलेज, जो कहाँ पड़ता है? मोयरंग लेखाई चूरा चंद्रपुर में। जो डिस्ट्रिक्ट है, किसका डिस्ट्रिक्ट है? रूरल मणिपुर इन दी ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया के मणिपुर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया चूरा चंद्रपुर, ठीक है। नेक्स्ट, शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, और किसको बिलोंग करती है? गरीब परिवार को। हर पेरेंट्स मैंगटे टोनपा कॉम एंड मैंगटे आखाम कॉन्ग वे टेनेंट्स फार्मर हु वर्कड इन जूम फील्ड, ठीक है। देखो, इसके जो पेरेंट्स थे, इसके पापा मैंगटे टोनपा कॉम और इसकी मम्मी मैंगटे आखाम कॉम, ये दोनों टेनेंट फार्मर्स थे। टेनेंट फार्मर्स मतलब जो लेबर रहते, फार्म लेबर, यानी पैसा लेकर। टेनेंट फार्मर मतलब जो भाड़े पे खेतीबाड़ी करते हैं, खेतीबाड़ी जो भाड़े पे करते हैं, खेती भाड़े पे लेते हैं और खेती करते हैं, या डेली वेजेस पे खेत में काम करते हैं, ठीक है। वर्कड इन जूम फील्ड, कौन सी फील्ड में काम करते थे? जूम फील्ड। जूम फील्ड मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये कबीले रहते हैं जो एक जगह खेती करते हैं 2-4 साल 6 साल तक, और जब वहाँ की ज़मीन कम उपजाऊ होती है तो ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं, या साल में बार बार ये लोग एक साल में कहीं 3-4 जगह चेंज करते हैं, ठीक है। मतलब कल्टीवेशन, इस बार एक बार ये ज़मीन पे किया, फिर नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट सीज़न में अगली ज़मीन, तो वो फील्ड पूरी वो जगह छोड़ देते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड जूम फील्ड। जूम फील्ड का मीनिंग यहाँ पे दिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जगह चेंज करके कल्टीवेशन करना। कॉम grew up in the humble surrounding, helping her parents with farm related chores, going to school and learning athletics initially and later boxing simultaneously। अब इसके बारे में हाउ शी ग्रो अप, तो ये जो ग्रो हुई है ये एक हम्बल सराउंडिंग में ग्रो हुई है। हम्बल मतलब सीधी सादी गरीब वातावरण में। इसका जो ग्रोथ हुआ है सिंपल और गरीब वातावरण में हुआ है। अपने पिताजी, अपने मम्मी पापा की हेल्प करना फार्म के कामों में, फार्म से रिलेटेड वर्क में, चोर्स मीन्स वर्क में अपने पेरेंट्स की हेल्प करना, स्कूल जाना, और ये स्कूल में ही इनिशियल स्टेज में ही एथलेटिक्स पर सीखने लगी, यानी स्पोर्ट्स, ठीक है। और बाद में इसने बॉक्सिंग सीखा साइमल्टेनियसली, साथों साथ, ठीक है। हर फादर वॉज अ कीन रेसलर इन हर
यंग एज, इन हिज यंग एज। उसके जो पापा थे वो बहुत इंटरेस्टेड रेसलर थे। मैरी कॉम के पापा रेसलर थे, ठीक है, उनकी यंग एज में। कीन मतलब वेरी इंटरेस्टेड और ईगर। नेक्स्ट, शी हैड एन ईगर इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स सिंस चाइल्डहुड। इसको भी बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था एथलीट्स में। मैरी कॉम को भी बचपन से बहुत इंटरेस्ट था। ईगर मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह थी, इंटरेस्ट था, ठीक है। किस में इंटरेस्ट था? एथलेटिक्स यानी स्पोर्ट्स इवेंट्स में। सिंस चाइल्डहुड, जब वो बच्ची थी तब से। एंड द सक्सेस ऑफ डिंको सिंह, अ फेलो मणिपुर, रिटर्न फ्रॉम 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स with a gold medal. Com recollects her had inspired many youngsters in Manipur to try boxing and she too thought of giving it a try. ठीक है, और वो टाइम पर 1998 ईयर में डिंको सिंह जो मणिपुर का एक एथलीट्स है, मणिपुर का एक बॉक्सर है, ठीक है, ये बैंकॉक एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीत के लाया, जिसकी वजह से मणिपुर के बहुत सारे यंगस्टर, बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट आने लगा, ठीक है, बॉक्सिंग में। ये कॉम रिकलेक्ट मतलब कॉम ने कहा, मैरी कॉम ने कहा कि वो भी इससे इंस्पायर्ड हुई, वो भी डिंको सिंह से काफ़ी प्रभावित हुई और इसने भी, मैरी कॉम ने भी बॉक्सिंग के लिए सोचा कि बॉक्सिंग को ट्राई करना चाहिए, ठीक है, और उसने शुरू किया। नेक्स्ट, Mary Kom career started in 2000 after her victory in the Manipur State Women's Boxing Championship and the Regional Championship in West Bengal in 2001. Sorry, in West Bengal, full stop है। मैरी कॉम का जो करियर है वो स्टार्ट हुआ ईयर 2000 से, जब उसने जीता, जब उसने विक्ट्री यानी जीता, कब, किस में जीता? मणिपुर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में वो जीती, ठीक है, और रीजनल चैंपियनशिप में भी जीती जो वेस्ट बंगाल में हुई थी, ये 2000 में। फिर उसके एक साल बाद इन 2001 शी स्टार्टेड कॉम्पिटिंग एट इंटरनेशनल, और 2001 में वो इंटरनेशनल के लिए, अभी तो नेशनल लेवल पे थी यानी स्टेट लेवल पे, ठीक है, यानी मणिपुर और बंगाल। फिर 2001 में उसने इंटरनेशनल लेवल, तो 2001 में इंटरनेशनल लेवल पे उसने कंपटीशन किया। शी वॉज ओनली 18 years old when she made her international debut. जब उसने इंटरनेशनल डिब्यूट मतलब अपियरेंस, सबके लोगों के सामने आना, यानी फर्स्ट टाइम जब ओपन शी केम, ठीक है, एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तब उसकी एज सिर्फ कितनी थी? 18 years old. At the first AIBA Women's World Boxing Championship in the United States, winning a silver medal in the 48 kg weight category. पहली बार जब उसने पहला यानी इंटरनेशनल लेवल पे जब फर्स्ट डिब्यूट दिया, तब उसकी एज थी 18 years, ओनली 18 years, ठीक है। कौन से मैच में? फर्स्ट AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई थी यूएस में, ठीक है, और वहाँ पर उसने क्या विन किया? सिल्वर मेडल, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में? 48 kg वेट कैटेगरी, ठीक है, वेट वाइज बॉक्सिंग होती है, तो 48 kg वेट कैटेगरी में। हर ग्रेटनेस इज रीइंफोर्स्ड बाय द वे शी अपोलोजाइज टू द वर्ल्ड नेशन फॉर नॉट बीइंग एबल टू विन द गोल्ड। उसकी महानता, ग्रेटनेस, रीइंफोर्स मतलब और स्ट्रांग होना, स्ट्रेंथेंड, ठीक है, मजबूत होना। बाय द वे शी अपोलोजाइज, इस तरीके से उसकी महानता ओपन होती है, साबित होती है, जिस तरीके से उसने माफ़ी मांगी पूरे देश से, ठीक है, कि उसने गोल्ड मेडल नहीं जीता देश के लिए, उसकी महानता इससे और मजबूत होती है या ओपन दिखाई देती है, एक्सपोज होती है कि मैरी कॉम ने सिल्वर मेडल जीता, इसके लिए उसने पूरे देश से माफ़ी मांगी कि उसने देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं जीता, ठीक है। शी इज़ अ लेजेंड, शी इज़ अ लेजेंड मतलब जो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, ठीक है, फॉर श्योर। एंड देखो मैंने जो डार्क वर्ड लिखे इनकी मीनिंग्स है, तो आई हैव नॉट रिटर्न इट ओवर हियर, टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। शी इज़ अ लेजेंड फॉर श्योर एंड एन आइडल फॉर ऑल दी स्पोर्ट्स वुमेन टू लुक अप टू। वो एक लीजेंड है, ठीक है, खुद एक लीजेंड है, श्योर, ऑथर कह रहा है श्योर वो एक लीजेंड है, एंड एन आइडल, और एक मिसाल है, एग्जाम्पल है, आइडल है, प्रेरणा है, किसके लिए? सारी स्पोर्ट्स वुमेन के लिए जो
जो आगे, जो स्पोर्ट्स वुमेन, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, लुक अप टू। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंटरव्यू। अभी तक इंट्रोडक्शन था मैरी कॉम का, पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब चैप्टर का इंटरव्यू पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछ रहा है एंड शी इज आंसरिंग। ठीक है, एन इंटरव्यू इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अच्छा, ये इंटरव्यू कौन ले रहा है? स्पोर्ट्स कीड़ा करस्पॉन्डेंट तारुका श्रीवास्तवा। ठीक है, ये इंटरव्यूअर का पूरी आइडेंटिटी है। कौन है? स्पोर्ट्स कीड़ा करस्पॉन्डेंट है, स्पोर्ट्स कीड़ा का करस्पॉन्डेंट है, मतलब इंटरव्यूअर है। ठीक है, नाम तारुका श्रीवास्तवा। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम टॉक्ड अबाउट हर प्रिपरेशन फॉर द ओलंपिक एंड हर इलेशन एट विनिंग अ मेडल। इसमें जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मैरी कॉम बता रही है उस खुद का प्रिपरेशन जो उसने ओलंपिक के लिए किया था, एंड हर एलेशन, और उसकी जो खुशी है, एलेशन मतलब जॉय, जो उसने पाई मेडल जीतकर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू। इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है और उसको मैरी कॉम ने कैसे रिप्लाई किया, लेट अस सी। ठीक है, सो इंटरव्यूअर first thing first, you are the first Indian woman. First thing first, you are the first Indian woman boxer, Indian female boxer to win an Olympic medal for India. Has the feeling completely sunk in? So इंटरव्यूअर पूछ रहा है, सबसे पहली चीज़, सबसे पहली बात कि तुम इंडिया की सबसे पहली फीमेल बॉक्सर हो, तुम पहली इंडिया की फीमेल बॉक्सर हो जिसने ओलंपिक मेडल जीता है इंडिया के लिए। क्या ये खुशी, क्या ये एहसास अंदर तक उतर गया है? संक सिन मतलब वेन डीप, संक मतलब डूबना होता है, सिंक मतलब डूबना, संक, लेकिन यहाँ पे संक मीन्स गहराई तक उतरा है क्या? क्या ये फीलिंग, क्या ये खुशी अंदर तक आपने रियलाइज़ की, महसूस की क्या? संक इंस मतलब यहाँ पे महसूस करना। ठीक है, फीलिंग अंदर तक महसूस हुई, पूरी तरह से महसूस हुई। मैरी कॉम का रिप्लाई, आई एम रियली हैप्पी विथ माई अचीवमेंट एंड येस इट इज़ येट टू सिंक इन। वो बोल रही है कि मैं बहुत खुश हूँ अपने अचीवमेंट से, जो मैंने पाया है उससे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी तक ये अंदर उतरा नहीं, मतलब अभी भी ये अंदर उतर रहा है। एंड येस इट इज़ येट टू सिंक इन, अभी ये और अंदर, ये फीलिंग्स अंदर तक उतरनी बाकी है। आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्सिलरेटेड मतलब सरप्राइज, हैप्पी, शॉक्ड। ठीक है, वेरी 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 हैप्पी। इंटरव्यूअर, फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। सेकेंड क्वेश्चन, इंटरव्यूअर, यू वर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग, डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू? तो सिर्फ अकेली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी इंडिया की तरफ से, इंडिया बॉक्सिंग में इंडिया की तरफ से तो अकेली फीमेल थी। ठीक है, क्या इसकी वजह से तेरे ऊपर कोई अलग सा स्पेशल खास प्रेशर था, एक्स्ट्रा प्रेशर था? मैरी कॉम, नो नॉट एट ऑल, आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंस अबाउट माई सेल्फ, आई न्यू। उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये पूछना चाहता है कि तू अकेली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी तो क्या तुझे कुछ उस बात के लिए, उस बात से तेरे अंदर, तेरे मन में कोई डर या शंका या घबराहट, ऐसा कुछ? तो शी हैज़ आंसर्ड नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, मैं पूरी तरह से अपने आप पर, मुझे भरोसा था, मैं पूरा कॉन्फिडेंट था मुझे अपने आप पर, और मैं जानती थी। नेक्स्ट, इंटरव्यूअर, योर कोच चार्लिस एटकिंसन वॉज नॉट अलाउड टू अकम्पनी you to the Olympics. How did that affect your preparation? इंटरव्यू ने पूछा कि तुम्हारा जो कोच था चार्ल्स एटकिंसन, इसको अलाउ नहीं किया गया तुम्हारे साथ ओलंपिक में। तुम्हारे कोच को तुम्हारे साथ ओलंपिक में तुम्हारे को सपोर्ट करने, कंपनी मतलब तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने के अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, क्या इससे तुम्हारे प्रिपरेशन में कोई फ़र्क पड़ा? मैरी कॉम, वेल आई डिड मिस हिम देयर बट थैंकफुली। मैरी कॉम ने कहा, हाँ मैंने उसको वहाँ बहुत मिस किया, हाँ मैंने वहाँ उसको मिस किया, लेकिन थैंकफुली, ग्रेटफुली मतलब शुक्रिया, कि हम लोग ने पहले ही अपना होमवर्क कर लिया था, मतलब हम लोग ने वहाँ जाने से पहले ही अपना अच्छा खासा प्रैक्टिस और वर्क कर लिया था। एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, और मैं अच्छी तरीके से तैयार थी जाने के लिए। ठीक है, इंटरव्यूअर,
ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर द ओलंपिक यू स्पार्ड विद द मेल बॉक्सर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट. हु वॉज योर फेवरेट स्पैरिंग पार्टनर. प्रिपरेशन से पहले देखो, बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए जो पार्टनर यूज होता है उसको कहते हैं स्पैड, जिसके मतलब रियल पंचेस नहीं मारते, खाली प्रैक्टिस के लिए एक्शन पंचेस जो मारते हैं. ठीक है, तो इसके साथ तो कोई फीमेल बॉक्सर नहीं थी, तो वहाँ पर वो मेल बॉक्सर्स जो गए थे ओलंपिक के, उसके साथ ये प्रैक्टिस करती थी. ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा है कि तुम जो मेल बॉक्सर के साथ तुम स्पार्ड यानी प्रैक्टिस करती थी बॉक्सिंग का, ठीक है, जो इंडियन कॉन्टीजेंट से मतलब इंडिया से थे. ठीक है, तो उसमें से तुम्हारा फेवरेट स्पैरिंग पार्टनर कौन है, बॉक्सिंग प्रैक्टिस पार्टनर कौन है. मैरी कॉम लाफ, उसने हंसा. ठीक है, वेल आई ट्रेन्ड हार्ड इन पुणे एंड द मेल बॉक्सर वेर काइंड इनफ टू प्रैक्टिस विथ मी वेन एवर आई रिक्वायर्ड देम. उसने कहा मैंने पूना से ही प्रॉपर ट्रेनिंग कर ली थी, मतलब मैंने पूना में ही प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग ले ली थी. ठीक है, और जो भी मेल बॉक्सर को मैं रिक्वेस्ट करती थी, जब भी मुझे रिक्वायर्ड थे वो आ जाते मेरी हेल्प के लिए, सारे मतलब जितने भी थे. तो किसी एक का नाम फेवरेट लेना अनफेयर रहेगा. टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेयर, तो किसी एक का नाम लेना उसमें अनफेयर बोला जाएगा, अनजस्ट बोला जाएगा, क्योंकि सारे लोग मेरी हेल्प कर रहे थे. ठीक है, जब भी मुझे रिक्वायर्ड था वो लोग आके मेरे को सपोर्ट करते थे. इंटरव्यूअर, you were quoted saying Adams was very clever, a counter puncher, but although she. इंटरव्यूअर ने पूछा, मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है लेकिन मैं रुक रहा हूँ क्योंकि पेज टर्न करना है. इंटरव्यूअर ने पूछा, तूने कहा, यू वे कोटेड सेइंग, तुम्हें रिकॉर्ड किया गया या देखा गया ये बोलते हुए कि एडम्स जो अपोजिशन मतलब इसके जो अपोज में इसकी जो कॉम्पिटिटर थी बॉक्सर, इसके जो अपोज में बॉक्सर थी उसका नाम है एडम, बहुत क्लेवर थी, जो काउंटर पंचर थी अपोजिट साइड पे, मतलब इसके अपोज में लड़ रही थी. ऑल्दो शी कैरीड पावर, शी वॉजंट वेरी टैक्टिकल. ये कह रही है कि एडम जो अपोजिट में जो फीमेल बॉक्सर थी वो बहुत पावरफुल थी, लेकिन टैक्टिकल्स नहीं थी, मतलब उसके अंदर कोई प्लानिंग वाली टेक्निक्स नहीं थी. बॉक्सिंग की प्रॉपर टेक्निक या अटैक करना, डिफेंस करना, वो सबसे वो पावरफुल थी बहुत, उसके पंचेस बहुत पावरफुल थे, लेकिन टेक्टिकल्स नहीं था उसके पास. ठीक है, इट वॉज स्कोरिंग बट द जज वे आर नॉट प्रेसिंग द बटन. आई वॉज स्कोरिंग बट द जज वे आर नॉट प्रेसिंग द बटन. डू यू थिंक डॉक्जी जजमेंट वॉज पार्ट ऑफ द रीजन फॉर योर लॉस इन द सेमीफाइनल. ठीक है, इंटरव्यूअर बोल रहा है कि तूने कहा कि जो अपोजिट में थी एडम वो स्ट्रॉन्ग थी बहुत, काउंटर पंचर जो थी वो पावरफुल थी, लेकिन वो टेक्टिकल नहीं थी, और मैं स्कोर कर रही थी, मैं उसको अच्छे से बीट कर रही थी, लेकिन जो जजेस थे वो लोग मेरे लिए बटन्स प्रेस मतलब मेरे लिए पॉइंट्स प्रेस नहीं कर रहे थे. तो क्या तुझे लगता है कि वन साइड जजमेंट हुआ है, मतलब अनफेयर जजिंग हुई है. डॉट जी मतलब पार्शियल. ठीक है, वन साइड अनजस्ट जजमेंट हुआ है. ठीक है, जिसकी वजह से तू हारी है सेमीफाइनल में, ऐसा इंटरव्यूअर मैरी कॉम को पूछ रहा है. येस आई थिंक सम ऑफ द डिसीजन वे अनफॉर्चुनेट एंड डिड नॉट वर्क टू माई बेनिफिट. मैरी कॉम ने कहा, हाँ मुझे लगता है कुछ डिसीजन बहुत अनफॉर्चुनेट बस बदकिस्मत वाले थे. फॉर्चुनेट मतलब अनलकी या बदकिस्मती वाले थे, और वो मेरे फ़ायदे के लिए नहीं काम किए, यानी कुछ डिसीजन बहुत गलत दिए गए, ऐसा शी इज़ क्लेमिंग. नेक्स्ट इंटरव्यूअर, India managed just 6 medals in 2012 Olympic, even though we are a nation of 1:3 billion people. ऑथर कह रहा है इंडिया ने सिर्फ 6 मेडल पाए 2012 के ओलंपिक में, हालांकि हमारा देश 1:3 बिलियन पीपल का है. ठीक है, 1:3. देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलेशन है अराउंड 700 करोड़. ठीक है, 750 करोड़ सपोज, जिसमें इंडिया का पॉपुलेशन है 150 करोड़. आई होप समझ रहा है. पूरे दुनिया का पॉपुलेशन 700 करोड़ है. ठीक है, 700 या 750, जिसमें इंडिया का पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट 150 करोड़ है, 150 करोड़. तो इतना बड़ा पॉपुलेशन और फिर सिर्फ 6 मेडल ओलंपिक में. ठीक है, वेयर डू यू थिंक अ चेंज इज रिक्वायर्ड टू
to get help us in with medals, win medals, then our proportion with our population. ठीक है, तो ऑथर बोल रहा है, इंटरव्यूअर कह रहा है कि तुझे क्या लगता है कहाँ पर चेंज आना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ला सके, हमारा जितना पॉपुलेशन है उसके प्रपोर्शन के हिसाब से तो मेडल आए, यानी हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, समझ लो हमारा पूरे वर्ल्ड में हमारा जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्स 20% है, अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20% हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, हम लोग इतने बिग है, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज, तो उसके हिसाब से तो एटलीस्ट मेडल आने चाहिए, सिर्फ 6 मेडल तो कम है, तो तुझे क्या लगता है कहाँ चेंज आना चाहिए? मैरी कॉम, I think more and more people should take up sports as a full-time career if we want more gold medals. मैरी कॉम ने सजेस्ट किया कि मेरे हिसाब से मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पोर्ट्स फुल टाइम करियर के हिसाब से लेना चाहिए ताकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल्स आए, और इसके लिए मोर कॉरपोरेट्स शुड कम इन, इसके लिए स्पॉन्सर आने चाहिए, स्पॉन्सर, ताकि देखो जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको बेचारे को जॉब भी करना पड़ता है ताकि डेली वेजेस, अपनी डेली अर्निंग कमाएं, घर चले उसका, और साइड बाय साइड स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो डबल काम करने पड़ते हैं। लेकिन आखिर कोई कॉरपोरेट्स, कोई स्पॉन्सर आ जाए, ठीक है, जो उसके सारे खर्चे का खर्चा ले, वो जितना भी उस पर स्पेंड हो रहा है वो खर्चा कौन ले रहा है? ब्रांड ले रहा है, ब्रांड, जैसे रिबोगे, कोई भी ब्रांड, अगर वो आगे आके इसको, तो इसको कमाने के लिए अलग से प्रेशर नहीं रहेगा, इस पर फाइनेंशियल प्रेशर नहीं रहेगा, और फिर उसका पूरा फोकस स्पोर्ट्स पे यानी गेम पर रहेगा। तो यहाँ वही लिखा है, मोर कॉर्पोरेट शुड कम इन स्पॉन्सर प्लेयर so that the player don't have any financial pressure and can just focus on their games. Next, interviewer, do you think interest in boxing in India will ever go beyond the Olympics? उसने कहा इंटरव्यू, क्या तुम्हें लगता है इंटरेस्ट, इंडिया के लोगों का इंटरेस्ट बॉक्सिंग में ओलंपिक से आगे जा पाएगा? मैरी कॉम, yes, I am sure that in few years boxing will be very popular among everyone इन इंडिया ऑल द ईयर राउंड। उसने कहा हाँ, मुझे लगता है कुछ ही सालों में इंडिया में बॉक्सिंग एक पॉपुलर स्पोर्ट्स बन जाएगा ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट, इंटरव्यूअर, हाउ अवेयर आर द इंडियन वुमेन ऑफ देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, डाइट्स रिक्वायरमेंट्स, मतलब इंडियन वुमेन्स अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी जागरूक है, कितनी अवेयर है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स मतलब बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना विटामिन्स, कितना फैट, कितना मिनरल्स, कितना वाटर चाहिए, इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है कितनी इंडियन वुमेन अवेयर है? ठीक है, डाइट एंड न्यूट्रिशन मस्ट हैव बीन अ की फैक्टर इन योर कंडीशनिंग फॉर द ओलंपिक्स, क्योंकि ओलंपिक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, और स्पोर्ट्स पर्सन के फिजिकल कंडीशन के लिए, मेंटल कंडीशन जो भी है, स्पोर्ट्स पर्सन के कंडीशनिंग के लिए डाइट और न्यूट्रिशन तो की फैक्टर है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज़ निग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट? क्या तुझे लगता है इंडियन स्पोर्ट में न्यूट्रिशन को निग्लेक्ट किया जा रहा है? मैरी कॉम, आंसर, इसका रिप्लाई, ठीक है, द अवेयरनेस इज ग्रोइंग नाउ अमंग द फीमेल एथलीट्स व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। मैरी कॉम ने कहा जो फीमेल, उसने कहा अवेयरनेस बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ते जा रही है फीमेल एथलीट्स में न्यूट्रिशन के मामले में। न्यूट्रिशन हैज़ डेफिनेटली बिकेम अ निग्लेक्ट एरिया इन इंडियन स्पोर्ट। न्यूट्रिशन एक निग्लेक्टेड एरिया, निग्लेक्टेड पार्ट बन चुका है इंडियन स्पोर्ट्स में। ठीक है, आई हैड टू गेन, मुझे भी 3 किलो गेन करना पड़ा, मुझे भी, क्योंकि मेरा वेट 48 kg था। ठीक है, तो मुझे 51 kg इवेंट के लिए 3 kg वेट गेन करना पड़ा, और उसके लिए मुझे बोलते ना हेल्थ पे या फूड डाइट पे ध्यान देना पड़ा बहुत। आई हैड टू गेन 3 kg सिंस आई हैड टू फाइट इन 51 kg इवेंट इंस्टेड ऑफ यूजुअल 48 kg दैट आई हैड फाइट इन। मैंने 48 kg लड़ा था, लेकिन अब मुझे कितने के लिए लड़ना था? 51 kg के लिए, और उसके लिए डाइट चाहिए। ठीक है, सो आई हैड टू फोकस ऑन व्हाट टू ईट, इसके लिए मैंने ध्यान दिया कि क्या खाना चाहिए। आई गेंड वेट, मैंने 3 kg वेट गेन किया बाई ईटिंग द राइट काइंड ऑफ हेल्थी फूड, सही चीज़ खाकर, हेल्थी फूड खाकर, रेदर देन बैड सैचुरेटेड फैट, बुरा सैचुरेटेड फैटी फूड खाने की बजाय मैंने हेल्थी फूड खाकर 3 kg वेट
गेन किया, ठीक है। नेक्स्ट इंटरव्यूअर, हाउ बिग अ रोल डिड OGQ, ठीक है, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, प्ले इन शेपिंग द बॉक्सिंग स्कीम इन इंडिया फॉर द बेटर। OGQ का क्या रोल है इंडिया की बॉक्सिंग स्कीम को बेटर बनाने में, ठीक है। आंसर, मैरी कॉम, OGQ रियली प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन माई सक्सेस। मैरी कॉम कह रही है कि मेरे कामयाबी में OGQ का इम्पॉर्टेंट पार्ट, OGQ का इम्पॉर्टेंट रोल, इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है मेरी कामयाबी में। दे हेल्प मी आउट वेन एवर आई नीड समथिंग, मुझे जब भी कुछ चाहिए था OGQ ने मुझे हेल्प किया। OGQ है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब चाहत, चाहिए, ठीक है, वॉन्ट्स, क्वेस्ट का मतलब होता है प्यास, ठीक है, तो गोल्ड की प्यास, ओलंपिक के गोल्ड की प्यास, क्वेस्ट, ठीक है, मैंने उसको मीनिंग बताया आपको। नेक्स्ट, वैसे ये नाम है यहाँ पर OGQ, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। दे हेल्प मी आउट वेन एवर, हाँ, दे टुक केयर ऑफ एवरीथिंग विच हेल्प मी फोकस ऑन माई बॉक्सिंग एंड कैप मी स्ट्रेस फ्री, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की ताकि मैं, उन्होंने मुझे जब भी कुछ भी चाहिए उन्होंने हेल्प किया ताकि मैं बॉक्सिंग पे पूरा फोकस रखूँ और टेंशन फ्री रहूँ। इंटरव्यूअर, व्हाट योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है या क्या राय है, क्या एडवाइस है ऑफ इंडियन बॉक्सिंग, फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग के बारे में क्या क्या बोलना है, फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग। मैरी कॉम, Mary Com, the future is very bright and I am sure many more boxers will get medal for us. The future is very bright and I am sure many more boxers will get medal for us. हमारा फ्यूचर बहुत उज्जवल है और मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे बॉक्सर्स हमारे लिए मेडल। इंटरव्यूअर, डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कन्विंस योर चिल्ड्रन नॉट टू फाइट व्हेन दे वॉच यू गो आउट एंड डू इट इन स्टाइल ऑल द टाइम, क्या तुम अपने बच्चों को तुम्हारे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि फ़ाइट मत करो जबकि वो तुम्हें देखते हैं कि तुम बाहर जाकर, यू कीप ऑन, जबकि बच्चे देखते हैं कि तुम बाहर जाकर फाइट करती हो स्टाइल में, मतलब बॉक्सिंग मैच खेलते हो, तो बच्चों को कन्विंस करना, समझाना मुश्किल हो जाता होगा। मैरी कॉम, वेल आई हैव ट्विन्स एंड येस समटाइम इट बिकेम्स रियली डिफ़िकल्ट टू कीप देम अंडर कंट्रोल, उसने कहा मुझे जुड़वा बच्चे हैं और कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है उनको कंट्रोल में रखना। इंटरव्यूअर, विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम अ बॉक्सर एज वेल, तुम अपने बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग, बॉक्सर बनाना चाहोगी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देकर। मैरी कॉम, आई हैवेंट रियली थॉट अबाउट इट, मैंने अब तक उसके बारे में सोचा नहीं है। एज ऑफ नाउ जस्ट लेट देयर मदर बॉक्स, अभी तो उनकी माँ को बॉक्स करने दो, यानी बॉक्सिंग करने दो, बच्चों का अभी सोचा नहीं कुछ। Interviewer, you have broken several stereotypes about the women in India by showing that women can compete with men in any field. तो इंटरव्यूअर कह रहा है तुमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स, स्टीरियोटाइप्स मतलब लोगों की सोच ब्रेक की है, क्या तुमने लोगों की सोच बदली, ठीक है, मतलब जो वुमेन्स, बहुत सारे लोगों की सोच है कि वुमेन्स आर नॉट बेटर देन मैन या मेन्स आर बेटर देन वुमेन, तो ये लोगों की सोच तुमने तोड़ी, ठीक है। इवन बहुत सारी वुमेन्स भी ये सोचती है, बहुत सारी वुमेन्स की ये थिंकिंग है कि दे आर नॉट बेटर देन वुमेन, दे आर नॉट बेटर देन मैन, वी या वुमेन्स थिंक वी आर वेरी लेस देन मैन, मतलब वी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ मैन। तो ये तुमने लोगों की जो सोच, स्टीरियोटाइप, सोच समझ ब्रेक की, ठीक है, जो पुराने ख्यालात है उससे वो तुमने ब्रेकअप किए, ठीक है। बट हाउ गुड आर यू एट द ट्रेडिशनल फेमिनाइन एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग, लेकिन तुम जो ट्रेडिशनल, जो रस्मी फेमिनाइन लेडीज़ के काम है, जो वुमेंस की एक्टिविटीज़ है जैसे कुकिंग, उसमें तुम कितनी अच्छी हो, इंटरव्यूअर ने पूछा। मैरी कॉम, वेल आई एम गुड एट कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क टू, उसने कहा मैं कुकिंग में बहुत अच्छी हूँ और दूसरे घरेलू कामों में भी मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है। इंटरव्यूअर, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन वुमेन इन बॉक्सिंग वन डे, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है कि तुम इंडियन वुमेन को बॉक्सिंग में कोचिंग करोगी एक दिन। मैरी कॉम, लेट्स सी इन द फ्यूचर मे बी येस, देखते हैं, उसने कहा देखते हैं भविष्य में, मे बी येस, शायद से हाँ करूँगी। इंटरव्यूअर, व्हाट डू यू प्रीफर बीइंग
कॉल्ड सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर? तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें लोग क्या बुलाए, सुपर मॉम बुलाए या सुपर बॉक्सर बुलाए? मैरी कॉम ने कहा आई लव बीइंग अ मॉम, मुझे माँ बनने बहुत अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा लगता है। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड मी, ये सबसे अच्छी चीज़ है जो मेरे साथ हुई, यानी मैं मॉम हूँ, मेरे को मम्मी बन के रहना अच्छा लगता है और ये सबसे अच्छी चीज़ है जो मेरे साथ हुई, ठीक है। आई होप चैप्टर समझा। बाय दिस आई फिनिश द चैप्टर। हियर आर सम अवार्ड्स, ठीक है, जो विन किए। ऑलराइट, सो यू ऑल कैन रीड इट। ये अवार्ड्स के नाम है 2003, 2006, 7, 8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। आई होप चैप्टर समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है। कल इंडिपेंडेंस डे है, तो एडवांस में आई एम सेइंग यू हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। ऑलराइट, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।